आज हम पढ़ेंगे अनमोल वाणी। पहले हम कबीरदास की परिचय जानेंगे। कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले थे। उन्हें एक जुलाहा दंपति ने पालन पोषण किया था, जो कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे, पर बड़ा अनुभवी थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। उस समय समाज और धर्म में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने की कोशिश की थी। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था, उसे दूर करने की कोशिश की थी। वे कहते थे सब मनुष्य समान हैं। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार सच्चाई भाईचारा का प्रचार करते थे। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया था। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो कि उस समय समाज में प्रचलित थी। उनके गुरु थे रामानंद स्वामी, जिसका कबीरदास ने बड़ा आदर करते थे। कबीर जी को जिन जुलाहा दंपति ने पालन पोषण किया था, उनका नाम था नीरू और नीमा। अब हम आरंभ करेंगे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो तो को कांटा बोवे ताही बैतु फूल, तो को फूल को फूल है वाको ही त्रिशूल। धीरे धीरे रे मोना धीरे धीरे सब कुछ है, माली सिंचे सो घोड़ा रुत आए फल है। पहला दोहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यहाँ कबीरदास जी ने ये कहा है कि सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं और मिथ्या के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। उस मनुष्य का हृदय निर्मल होता है और समाज उसी प्रकार लोगों को हमेशा आदर करता है, पापी को घृणा करता है। इसीलिए हर मनुष्य को सत्य का आचरण करना चाहिए। दूसरा दोहा। जो तो को कांटा बुबई ताही बैतु फूल, तो को फूल को फूल है बा कहे त्रिशूल। अधिकांश लोग ईंट का जवाब पत्थर और खून को बदला खून से लेते हैं, लेकिन यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि प्रतिशोध की भावना छोड़कर प्रेम से लोगों का दिल जीतने को कहा है, क्योंकि ये प्रमाणित है कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है। कबीरदास जी ने कहते हैं कि जो तुम्हारे रास्ते में कांटा बोता है, यानी जो तुम्हारा अहित करता है, अमंगल करता है, बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, यानी तुम उसकी भलाई करो, उपकार करो, मंगल कामना करो। नतीजा ये होगा कि अच्छाई का फल अच्छा ही मिलेगा, अर्थात जो तुम्हारा अहित अमंगल करता है उसके लिए ये त्रिशूल की तरह काम करेगा, यानी अहित के बदले हित या अच्छा बर्ताव पाने से उसकी अंतरात्मा को कष्ट होगा। तीसरा दोहा। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ है, माली सिंचे सो घोड़ा ऋतु आए फल है। इस दोहे में कबीरदास ने कहा है कि किसी भी काम के परिणाम पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, यानी अधैर्य होना नहीं चाहिए। कवि ने धैर्य धारण करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हर काम धीरे धीरे होता है। हर काम समय आने से पहले नहीं होता। समय आने से पहले हम 100 कोशिश करने पर भी नहीं होता। जैसे कबीर ने उदाहरण देकर कहा है कि अगर माली 100 घोड़ा पानी पेड़ पर सिंचन करे तो भी किसी भी पेड़ में समय आने से पहले फल फूल नहीं लगते। सही समय पर ही फल फूल लगते हैं। इसीलिए धीरज रखकर सही वक्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। बच्चों, अच्छी तरह समझने की कोशिश करो और याद रखो। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।